नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ BHW@एजुकेशन चैनल में। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में अपन क्या पढ़ेंगे, जिले। देखो ये महासंग्राम बैच ही चल रहा है, लेकिन जियोग्राफी शुरुआत से इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि कुछ टॉपिक है वो अपने 2 टॉपिक है वो उसमें थोड़ा ही बाकी है, तो नागौरी भूमि बाकी है, पूर्वी मैदान बाकी है, वो अपन किसमें कर लेंगे बाद में। संडे को तक आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा उस प्ले लिस्ट में राजस्थान के भूगोल वाले में। अभी अपन नया टॉपिक चालू कर रहे हैं राजस्थान के जिले। देखो दोस्तों, अपन राजस्थान के जिले पढ़ते हैं तो उनके बारे में तो पता तो होना चाहिए कि भाई अपन जो राजस्थान के जिलों का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जिलों को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं। जिलों का अध्ययन है जो क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी कहलाता है। अगर बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक जिले कहाँ पर है, तो है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में है। चलो ठीक है, राजस्थान का पता चल गया, लेकिन भारत का भी तो हमें पता होना चाहिए। भारत में कहाँ पर है? श्रीनगर में है। कहाँ पर है? अपन के श्रीनगर में है। राजस्थान का पता चल गया, भारत का पता चल गया, तो विश्व का पता लगाने में अपने क्या जाता है, वो भी एक नाम याद रख लेंगे। कौन सा? फिनलैंड। कहाँ पर विश्व में सर्वाधिक जिले कहाँ पर है? फिनलैंड में है। लेकिन राजस्थान में 2 प्रकार की झीलें पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो खारे पानी की झील है, एक है मीठे पानी की झील। तो अपन सर्वप्रथम कौन सी पढ़ेंगे? खारे पानी की झील पढ़ेंगे। देखो खारे पानी की झील सर्वाधिक कहाँ पर है? पहले तो नागौर में आती थी, लेकिन अब कहाँ पर आती है? नागौर में भी आती है और डीडवाना कुचामन में भी आती है। कहाँ पर आती है? डीडवाना कुचामन और नागौर में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें स्थित है। इनके समुद्र तल से एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई की अपन बात करें तो कितनी है? सॉरी, लवणता की बात करें अपन, समुद्र तल से इनकी औसत लवणता की बात करें तो कितनी है? 35% है। कितनी है? 35% है। अब अपन एक ट्रिक के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं कि खारे पानी की झीलें हैं वो कौन कौन सी है। तो ट्रिक अपने ने क्या बनाई है कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रहे। सभी पढ़ते आ रहे हैं ये ट्रिक, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रहे। देखो शासक हो गया सांबर, जो पहले जयपुर में आती थी लेकिन अब जयपुर ग्रामीण में आती है। डी से डीडवाना, डीडवाना कुचामणी में आती है। कहा से? कावद, कावद झील कहाँ पर है? जैसलमेर में है। कावद झील आपकी कहाँ पर है? जैसलमेर में है। वैसे पंचपदरा, पंचपदरा कहाँ पर है? पहले बाड़मेर में थी, अब बालोतरा में है। कहाँ पर है? बालोतरा में है। कुत्ता, कुत्ता से कौन हो गई? कुचामण हो गई, वो कहा डीडवाना कुचामण में। और ताल से कौन से हो गई? ताल छापर। देखो ताल छापर वैसे देखा जाए तो सुजानगढ़ जिले में भी आती है और चूरू जिले में। जब तक सुजानगढ़, अगर आपने सुजानगढ़ ऑप्शन में हो तो सुजानगढ़ ही पढ़ना है, क्योंकि अगर ताल छापर पूछेगा तो वो चूरू ऑप्शन और सुजानगढ़ दोनों देगा। तो अपने प्राथमिकता किसको देनी है? सुजानगढ़ को देनी है, क्योंकि गलौजी ने 3 जिले और बनाए जिसमें से ये सुजानगढ़ भी जिला था। तो ताल छापर जिले कहाँ पर है? सुजानगढ़ में। आप लिख सकते हो। यहाँ पर एक रहेगी पल्लू से, लू से रहेगी लूणकरण सर, जो कहाँ है? बीकानेर में। लूणकरण सर झील पहले भी बीकानेर में थी, अभी बीकानेर में है। और ये कावद झील है वो पहले भी जैसलमेर में थी, अभी जैसलमेर है। फास है, फलोदी है। फलोदी झील पहले जोधपुर में आती थी, लेकिन अब फलोदी खुद डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तो फलोदी झील कहाँ पर आएगी? फलोदी में ही आएगी। डेगना झील, कौन सी है? डेगना झील है। रे से रेवासा है। रेवासा कहां पर है? सीकर में है। रेवासा झील कहां पर है? सीकर में है। अब बात करते हैं अपन पहले झील कौन सी? सांबर। कौन सी? सांबर। ये सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। तो सांबर झील के बारे में बात करें अपन तो ये कहां पर है? जयपुर ग्रामीण में। कहां पर है? जयपुर ग्रामीण। कहां पर है? जयपुर ग्रामीण में है। कहां पर है? जयपुर ग्रामीण में है। निर्माण है वो वासुदेव चौहान ने करवाया था। इसकी जानकारी अपने को कहां से मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख में। कहां पर मिलती है? बिजोलिया शिलालेख में। बिजोलिया शिलालेख क्या कहता है कि बिजोलिया शिलालेख में लिखा है कि सांबर झील का निर्माण है वो वासुदेव चौहान ने करवाया था। इसकी चौड़ाई की बात करें अपने तो 3 से 12 किलोमीटर है। कितनी? 3 से 12 किलोमीटर है। और लंबाई की बात करें तो 32 यानी 32 किलोमीटर है। बीच बीच में इंग्लिश भी बोलूं ताकि बेरो लागे इंग्लिश भी आवे।
भारत का 8.9% है। भारत का 8.9% है जो नमक है वो यहीं पर बनता है। ठीक है, आगे चलो इसके विस्तार की बात करें अपन, किसके प्राकृतिक विस्तार की बात करें तो कहाँ कहाँ है, डीडवाना में, कुचामन में है, अजमेर में है, जयपुर ग्रामीण में। देखो ये जयपुर ग्रामीण से निकलती है, फिर कहाँ आती है अजमेर में, अजमेर से कहाँ आती है कुचामन में आती है, कहाँ पर कुचामन में। तो 3 जिलों में इसका क्या है विस्तार है, जो 3 जिलों में इसका है। इसमें 3-4 नदियां गिरती है, 4 नदियां गिरती है। कौन कौन सी, एक तो है रूपनगढ़, कौन सी है रूपनगढ़ है, दूसरी कौन सी है मेथा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मेथा। ठीक है, नदियां गिरती है। अगर हम इनके देशांतरी विस्तार, वैसे बहुत रेयर केस में पूछते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं तो देख लेते हैं। देखो इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अक्षांशीय विस्तार कितना है 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। देशांतरी विस्तार की बात करें तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 75 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वो इसकी क्या है स्थिति है। इसके समुद्र तल से एवरेज हाइट यानी औसत ऊंचाई की बात करें अपने तो 367 किलोमीटर है। कितनी है 367 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। शाकंभरी माता या देवयानी माता जिसे तीर्थों की नानी कहा जाता है, वो उनका मंदिर भी कहाँ है सांबर झील में। किसका मंदिर, शाकंभरी माता या देवयानी माता जिसे क्या कहा जाता है तीर्थों की नानी कहा जाता है, उनका मंदिर भी कहाँ है इसी सांबर झील पर स्थित है। इसमें नालीसर मस्जिद भी बनी हुई है, मस्जिद बनी हुई है, कौन सी नालीसर मस्जिद भी बनी हुई है। इसमें नमक है वो कौन सी पद्धति से तैयार किया जाता है तो आपको याद रखना है 4 पद्धति से। देखो ये चीज ध्यान रखनी है, और में तो चलो अलग अलग चीजें आ जाएगी, लेकिन इसमें आप जरूर कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी झील में किस पद्धति द्वारा नमक है वो तैयार किया जाता है। इसमें एक शैवाल पाया जाता है, कौन सा स्पाइरुलिना शैवाल, कौन सा स्पाइरुलिना शैवाल पाया जाता है, जिसमें क्या होता है 65% कितना 65% क्या होता है प्रोटीन की मात्रा होती है। कितनी 65% 65% प्रोटीन की मात्रा वो होती है। इसी झील पर अकबरजोधा का विवाह हुआ था। किसका अकबरजोधा का विवाह हुआ था। सुबह की क्लास में अपने हिस्ट्री की क्लास में भी जिक्र किया था। अकबरजोधा का विवाह है वो देखा था अपन ने। पर्यटन विकास के लिए इसको ये इंपोर्टेंट है, देख लेना आप। पर्यटन विकास के लिए 23 मार्च 1990 को रामसर साइट में क्या किया गया था, इनका चयन किया गया था। कब 23 मार्च 1990 को पर्यटन विकास के लिए इसको रामसर साइट में चयन किया गया था, चयनित किया गया था किसको सांबर झील को। यहाँ पर संत दादू दयाल जी ने अपना प्रथम उपदेश दिया और क्या किया दादू पंथ की स्थापना की थी। प्रथम उपदेश कहाँ दिया तो दादू दयाल ने, ये भी पढ़ने वाले यहाँ भी जिलों में भी पढ़ने वाले, और जब अपन आर्ट एंड कल्चर में संत एवं संप्रदाय पढ़ेंगे तब भी इनके बारे में है जो जिक्र करने वाले हैं कि संत दादू दयाल जी है, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सांबर झील पर दिया और यहीं पर क्या की थी दादू पंथ की स्थापना है जो की थी। आगे बात करते हैं दोस्तों 1960 में हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड, 1960 में हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड एवं 1964 में सांबर सोल्ट लिमिटेड की क्या की गई स्थापना की गई थी। क्या की गई थी स्थापना, किसकी स्थापना की गई थी रे तो हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड एवं 1964 में सांबर सोल्ट लिमिटेड की क्या की गई स्थापना की गई। लवणता को कम करने के लिए सोडा फ्रूटी व साल्वेट और नामक वनस्पति लगाई जाती है। यहाँ पर कुंजा पक्षी खिंचना गांव में आते हैं। कुंजा पक्षी कहाँ पर आते हैं खिंचन गांव में आते हैं। एवं राजहंस जो कहाँ है गुजरात का पक्षी है। कहाँ का पक्षी है गुजरात का पक्षी, राज्य पक्षी है। कहाँ का है गुजरात का राज्य पक्षी है, वो भी यहाँ पर आता है।
एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। धन्यवाद।